सुबोई खान, जंग है, शहीद हो जाएंगे, सड़क पर उतर जाओ। ममता सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो जिलों से शुरू कर रहे हैं, कोलकाता को घेरना कौन सा काम है। और यहां पर यास्मीन फारूकी जी कह रहे हैं कि हिंदू आधार कार्ड देकर आपने जैसे रिपोर्टिंग कर लिया। जी जी राकेश जी, देखिए आज ना ये कोई नॉर्मल डिबेट है। मुझे लगता है कि यास्मीन फारूकी हो या सुबोही खान हो या कोई भी मुस्लिम प्रवक्ता जिनको मंच मिलता है, नेशनल चैनल्स पर आने का मौका मिलता है, उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यास्मीन जी, आपने कहा कि राजनीति के लिए हो रहा है, पहले तय होने दीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि लोकेशन देखिए कहां पर हो रहा है? आप ये कैसे भूल जाती हैं कि मुझे मौका ना। राकेश जी मैडम सुनिए ना, मैं बात नहीं यास्मीन फारूकी जी, ये विक्टिम कार्ड मत नहीं करूंगी, प्लीज। विक्टिम कार्ड मत करिए। आपने डिबेट की शुरुआत की, 3 से 4 मिनट आपको मिला है। नाम क्या ले रहे हैं? जो है 3 से 4 मिनट आपको मिला है। बात तो सुन लीजिए, आपको 3-4 मिनट मिले हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए, बात सुन लीजिए। नहीं उठाई। हाँ रुक जाइए, पे उंगली ना उठाओ। हाँ चलिए, सुबोही को सुनिए। नाम नहीं लिया, मेरा नाम। हाँ ठीक है, तो डिबेट में मत आया करिए। अगर यही सब करना है तो किटी पार्टी बैठिए जाकर, जिम्मेदारी के साथ बात करिए और सुनिए। राकेश जी, मैं जितने भी मुस्लिम पूरे देश के इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं। इसमें बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए, संसद के दोनों सदन से पास होकर एक कानून आता है, प्रॉपर लॉ का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है फॉलो होता है। जैसे कोई भी कानून बनता है, ऐसे कानून बना है। दबे कुचले मिस्कीन यतीम मुसलमानों के उत्थान के लिए वो कानून बना है। किसी भी मुसलमान का कोई नुकसान उसमें नहीं हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बढ़ के भड़काने की कोशिश करी टीवी पर, जंतर मंतर पे मुसलमान आ जाएंगे, यूपी को घेर देंगे, कहीं कोई मुसलमान नहीं आया। इसका मतलब पूरे देश का मुसलमान समझ रहा है कि ये मुसलमान के हक में हो रहा है। कोई प्रोटेस्ट पूरे देश में तो हो नहीं रहे, तो बंगाल में ही अगर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है राकेश जी, क्योंकि लोकेशन देखिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल से ही शुरू हुआ था। कोलकाता राइट्स के नाम से 1946 में जो दंगे हुए थे वो इसी तरह से हुए थे। जिस समय सीए एनआरसी के दंगे हुए थे राकेश जी, मैं बंगाल में ही थी। यास्मीन जी की तरह ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पूरे देश में प्रवास करती हूं। सीए दंगे में मैं बंगाल में थी, ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी हुई थी, 26 से ज्यादा बसें जला दी गई। समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा फारूकी जी, सुन लीजिए, आपको समय दूंगा। और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल हिस्से से डिबेट की शुरुआत नहीं की, वरना मैं बादल देवराज और आरपी सिंह पर जाता। तो सुन लीजिए, डिबेट में ऐसा होता है कि किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो सामने वाला नाम लेकर काउंटर करता है। आप भी इनका नाम लेकर काउंटर करिएगा। सुबोही ने मना थोड़ी नहीं किया कि मेरा नाम मत लीजिएगा। अब सुन लीजिए जी राकेश जी, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही हूं। सीएनआरसी में अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, ममता बनर्जी जी ने पूरा बंगाल जलवा दिया था। दंगे बंगाल से ही शुरू हुए थे और फैलकर पूरे देश की राजधानी तक पहुंच गए थे। सेम वही चीज ये लोग वहां से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस्लाम के नाम पर पहला विभाजन 1906 में बंगाल विभाजन ही हुआ था। हम क्यों नहीं समझते हैं मुद्दे की सीरियसनेस? टीवी पर बैठकर, देश की राजधानी में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी में बैठकर ये कहना आसान होता है कि हाँ नहीं जलना चाहिए, हम कंडेम कर रहे हैं। मैं बादल देवनाथ जी 30 सेकंड और दे दीजिए तो उसको रोकने अब की तरफ यास्मीन फारूकी जी आप काउंटर करिए, लेकिन आपको बड़े शेरो शायरी का शौक है और आप इसके पॉलिटिकल हिस्से पर जा रही हैं। तो एक लाइनें आपके लिए भी हैं कि सियासत ने फिर आग लगाई हवाओं में, मजहब के नाम पर दरारें दुआओं में, जो बात आप इत्तेहाद की करती हैं वो नफरतों में खो गई हैं, सियासत की चाल में इंसानियत खो गई है बंगाल में। तो ये लाइन है, अब बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? बाइस्ड हैं आप। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ड्राइंग रूम के मुझे ताने दे रही हैं ये झूठ है। आपको शायद पता नहीं है। अब डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल से कोलकाता से शुरू हुआ था, क्या ये भी झूठ है? सीएनआरसी के दंगे बंगाल से शुरू हुए थे, क्या ये भी झूठ है? ममता बनर्जी जी वहां पे किस तरह की तुष्टीकरण की और विनाशवाद की राजनीति करती है, क्या ये भी झूठ है? सब कुछ झूठ है। प्लीज फारूकी जी का समय, बोलिए। आप इनसे ये पूछिए कि पहली बात तो ममता बनर्जी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। आप उनको 10,000 गालियां दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। मैंने उसकी निंदा की है कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसका पहले रिजल्ट आना चाहिए। अब दूसरी बात, जो ये मुझे ड्राइंग रूम का ताना दे रही है, तो इनको शायद ये गलत फहमी है। जब अलवर में मोब लिंचिंग होती है तो तपती धूप में मैं ही जाती हूँ, अगर कहेंगी तो फोटोग्राफ भेज दूंगी। जब दिल्ली में कांड होते हैं और वो दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, मैं जाती हूँ। यास्मीन जी गई होंगी जरूर, मुझे आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राकेश जी बोलना जरूरी है, लोग कैसे नरेटिव बनाते हैं भाई।
मैं बार बार बोलती हूँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर एक बच्चे की लिंचिंग हो जाती है या 4 अराजक तत्व उसको पकड़ के पीट देते हैं तो ये लोग देश चलिए मैं आगे बढ़ रहा बोलते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, के पूरे प्रदेश जलते हैं, लोग मुंह में दही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, चलाकी मत होने मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यास्मीन फारूकी जी जाकर जाना बहुत ले लीजिए, ठीक है, आप शील्ड ले लीजिए। नहीं कोई शील्ड नहीं। अब बादल देवनाथ जी मैं आ रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि भाई कोलकाता को जब चाहे घेर ले, अभी जिलों से शुरू कर रहे हैं, तो ये ट्रेलर है मतलब मुर्शिदाबाद मॉडल। तो नहीं सर, वो एक सभा का वक्तव्य है। हर सभा में कोई पॉलिटिकल पार्टी का सभा में कोई भी वक्ता कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने इसका टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन जो घटना घटी है इसके ये तो निंदनीय घटना है। मैं जानता हूँ, आप भी सब जानते हैं, और ममता दीदी पूरे एक्शन में है। आज सुबह 10 बजे तक 120 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज अभी भी गिरफ्तार चल रहा है और टोटल रिपोर्ट मेरे पास अब आ जाएगा मेरे पास। और दूसरा बात है, सुबह 10 बजे के अंदर लोकल दो सांसद, शमशेरगंज जंगीपुर का जो लोकसभा सीट है वहां का जो सांसद है, 2 विधायक है, सब मिलकर रूट मार्च कर रहे हैं, उनका घर घर जा रहा है। और दूसरा बात है, वहां पर 163 जो धारा लागू किया गया, काल से लागू है, और जो भी लोग, जो बदमाश लोग जो भी दांगा किया, जो भी आग जलाए, इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और आप लोग चिंतित है। दूसरा बात है, मैं जो कह रहा हूँ, ममता दीदी ने कहा, आपने जो झूठ बात बोल रहा है ममता दीदी के बारे में, ममता दीदी बोल रहा है बंगाल में हिंदू मुसलमान का डिवाइडेड एंड रूल्स मैं नहीं करने दूंगा। और दूसरा बात है, ममता दीदी बोला आप लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगा, लेकिन बिल के खिलाफ ऐसा अभी तक कोई बात ममता दीदी ने नहीं दिया। और अरे भाई आप नहीं आप अपने नेता को फॉलो नहीं करते हैं क्या? बादल देवनाथ जी, आप अपने नेता को फॉलो नहीं करते हैं क्या? या वो क्या सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नहीं लिखती है, ये पढ़कर नहीं आते हैं क्या? बादल देवनाथ जी, आपने पिछली बार भी यही बात कही थी, आज भी वही बात आप कह रहे हैं। कैसे हो सकता है भाई, केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं होगा? ये किस आधार पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहेगा? नहीं, काल से तो वो काल से दो दिन पहले से मैं हर नेशनल चैनल बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोलूंगा। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, पूरे देश में कोई वॉकअप संपत्ति के ऊपर कोई बदमाश ने लूट लिया, कुछ कर दिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। कोई भी स्टेट वॉकअप संपत्ति को करना, कब्जा करना, कानून क्यों बनाया गया? इसका क्या जरूरत था? मैं तो वही बोलूंगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास जो कानून आया है उसको आप नहीं मानेंगे, आप देश से बाहर है क्या? संपत्ति को लूट लेना केंद्र सरकार का कोई जरूरत था? कौन सी जहाँ पर गलत हुआ वहाँ पर आप जाइए। अरे कैसे गलत हो गया बादल देवनाथ जी? 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, फिर 11 तारीख को ही मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है। 2 लोग मर गए हैं, 2 लोग मर गए हैं। लेकिन राकेश जी, बादल देवनाथ जी, 2 लोग मर गए हैं। क्या हुआ? आपकी चीफ मिनिस्टर ये कह रही है कि हम ये कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। कोई चर्चा नहीं कर रहे। कैसे संभव है ये? क्या कर रहा है? आप बरगला रहे हैं लोगों को। आज आगरा में क्या हुआ? अब आगरा के बारे में तो चर्चा होना क्या हुआ आगरा में? राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या हो गया आगरा में? इसके बारे में चर्चा होना। क्या हो गया आगरा में? लेकिन बंगाल का बदनाम और ममता, क्या हो गया आगरा में? आप लोग नेशनल करते हैं। 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया आगरा में? लेकिन उसमें कोई, अरे क्या हो गया बादल देवनाथ आगरा में? नहीं होता। क्या हो गया आगरा में? आप देखिए, पूछिए, क्या हो गया? चैनल तो दिखा रहा था सुबह से। अरे क्या हो गया बताइए तो, क्या हो गया? चैनल तो दिखा रहा था। अरे क्या हो गया? क्या हो गया आगरा में? उत्तर राजस्थान में क्या हुआ? क्या हो गया आगरा में? लोग ने क्या कर रहा है आप देखिए। तो मैं नहीं, अरे क्या हो गया आगरा में? लेकिन आपको कुछ अफ्रीका चैनल दिखा रहा है, आप दिखाई ना सुबह। तो क्या हो गया आगरा में? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। दिखाइए ना, आप दिखाइए ना, मैं क्यों बोलूंगा? तो क्या हुआ? चैनल दिखा